हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और फिर से आज हम लेकर के आए हैं एक सेशन 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स के कैटेगरीज में। और देखिए आजकल क्या है ना कि आप पहले क्या होता था, आज से 5 ईयर्स 4 ईयर्स बिफोर, जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था, शिफ्ट कम होते थे एग्ज़ाम के, जिस कारणवश एग्ज़ाम जो क्वेश्चन सेट करते हैं एग्ज़ाम में, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होता था क्वेश्चन का कि चलो इसमें ये सेट कर देते, उसमें वे सेट कर देते। एक कैटेगरी उन्होंने फिक्स कर रखा था करंट का। लेकिन दिस टाइम जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगी है 2015 से, तब से ऐसा देखने को मिला है कि एक ही पेपर, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो अब जो अगर वो पूछेंगे मान लीजिए क्वेश्चन, तो कहाँ से लाएंगे? इसीलिए आजकल करंट का कोई लेवल नहीं रह गया। जो आपके आँख के सामने आ रहा है वो करंट है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन है। तो उसको चलते रहे, देखते रहे, पढ़ते रहे। यही करंट का मेन है अपने ऊपर या फिर करंट के ऊपर कमांड रखने का एक तरीका। और आगामी आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी मेरे ख्याल से मई में हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? इसलिए कि आपका जुलाई में दे रखा है, ग्रुप डी होगा तो उससे पहले तो करवाया जाएगा इसको CBT 2 को। तो उसमें जो करंट पूछा जाएगा तो आप समझिए कि 1 साल तक का करंट आप लोगों को कवर करके रखना है। तो अगर मई में हो रहा है, तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और कहीं से भी 5-7 क्वेश्चन करंट का आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जनवरी 2021 से लेकर के और अभी तक का करंट, ऐसा करंट जो चेंजेबल है, उसको आप लोगों को बिल्कुल अपडेट रखना होगा। ठीक है। और जो भी घटना ऐसी हुई है, जो हो चुकी है, फिक्स है, मतलब क्वेश्चन बन चुका है, तो उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखना होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। आप एकदम समझिए, ऐसा मत समझिए कि आप कोई भी कॉल करते हैं, कोई भी मैसेज करते हैं तो आपकी गोपनीय है। नहीं, आप सतर्क रहे। आप जो भी करते हैं वो क्या होता है ना, सरकार के पास कहीं ना कहीं डाटा के रूप में सुरक्षित रहती है। और कभी भी किसी भी जो हमारे द्वारा गलत किए हुए काम होते हैं उसके लिए प्रूफ के रूप में वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ से बचे। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल आउट ऑफ इंडिया, जहां आप कॉल या मैसेज करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 2 ईयर्स, कितना, 2 साल की समय सीमा दी है कि इतना दिन तक जो है आपको डाटा संभाल के रखना होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 2 साल तक डाटा संभाल कर रखना होगा, चाहे कॉल हो, चाहे मैसेज हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो। वो ऐसा केंद्र सरकार ने दिया है किसको? ट्राई को। ट्राई जानते हैं हमारा कौन है? दूरसंचार नियामक कंपनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा वो है राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, ये स्पेन के खिलाड़ी है राफेल नडाल। इन्होंने 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये राफेल नडाल जो है ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन, ये भी याद रखना है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है। कौन जीता है? राफेल नडाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन का खिताब निम्नलिखित से किसने जीता? वो पुरुष वर्ग में जीता था राफेल नडाल, और विमेन वर्ग में इसमें जो जीता है वो है आपका एशली बार्टी। एशली बार्टी, और ये अमेरिका की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अमेरिका की रहने वाली है एशली बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला वर्ग में ये खिताब जीता है। वो है आपका एशली बार्टी। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी। याद रखिएगा, देखिए ये सब ऐसा चीज़ है, कभी कभी आपको क्या करेगा, ये ना दे करके हिंदी में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वर्जन, हिंदी में भी सिर्फ यही दे देगा कि ये कब। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि भाई इसका लेप्रोसी होता है, ये कुष्ठ रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसका एक मतलब ये होता है कि हम जो मानते हैं कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है, ऐसा नहीं है। उस बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती, इसलिए हमें वैसे रोगियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा? विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका,
ये भारत में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से, कब से, 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने का काम किया है, दोगुना किया है? वो पुरस्कार कौन सा है? TX2 पुरस्कार। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार? TX2 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाघों की आबादी या बाघों को संरक्षण करने के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो याद रखिएगा, ऐसा है कि ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये आप बोलिएगा, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बाघ को संरक्षण करने के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आप कहेगा TX2 अवार्ड। अगर पूछा जाएगा TX2 अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बाघों की संख्या को बढ़ाने के क्षेत्र में या बाघों को संरक्षित करने के क्षेत्र में। किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि ये टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम ये कहाँ है? तो आप कहिएगा तमिलनाडु में है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिए। 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, 2022 तक जो है इस्पात यानी स्टील का सबसे बड़ा पहला स्थान चीन का है और दूसरा में अपना भारत आता है। ठीक है, पहला स्थान चीन का है और दूसरा में भारत आता है। तो आपको ये पूछ सकता है कि 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश ना पूछ करके इसका नाम लेना हम सही नहीं समझते हैं। पूछ देगा कि अपना भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? कौन सा पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो आपका कहाँ है, किस राज्य में? तो कहिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन सा है? MP मध्य प्रदेश। अपना मामा का सरकार है वहाँ पे, है ना, मतलब हमारे नहीं, वो जो मानते हैं मामा उनके सरकार है। और कौन सा गांव है वो? तो याद रखिएगा लम्हेटा गांव। लम्हेटा गांव यहाँ पे है जहाँ पे देश का पहला भू पार्क जियो पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्या कह रहा है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी CHAT, याद रखिएगा CHAT पहल शुरू की है? क्या है? S फॉर सर्विस, H फॉर हेल्थ, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टेली कंसल्टेशन। ये पूछ सकता है कि सेहत किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे पूर्व सैनिक जो रिटायर कर गए हैं या वैसे सैनिक जो अभी सेना में कार्यरत हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, घर घर तक दवाई, घर घर तक दवाई पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत। वो योजना कौन सा है आपका? सेहत। तो S फॉर याद रखिएगा सर्विसेज, हेल्थ, E फॉर ई हेल्थ, A फॉर असिस्टेंस और T फॉर आपका टेली कंसल्टेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ A का मतलब क्या है और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखिएगा बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये पूरा याद रखना है। सेहत किससे जुड़ा हुआ है? तो घर घर दवाई पहुंचाने तक किसके लिए? पूर्व सैनिक और जो वर्तमान में सैनिक में है उनके लिए। और ये काम कौन कर रहा है? तो आप याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो है आपका वयं रक्षामा या वी प्रोटेक्ट भारत के किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? देखिए ये मेरे बहुत दिल के करीब से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना 1.5 ईयर्स 1.5 साल दिया है। 1.5 साल मैं भी बताऊंगा ये किसका है। इसमें मैंने 1.5 साल अपनी सेवाएं दी हैं। और देखो जब मैं इसको छोड़ करके आ रहा था तो जब तक बाहर नहीं निकला था, मैं अंदर में था, तो काफ़ी एक्साइटेड थी कि नहीं मैं जाऊंगा, छोड़ करके जाऊंगा, नौकरी करनी है, पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब सोच करके मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा। हालांकि नहीं निकलने दिए जाते हैं, फिर भी मुझे किसी तरह से वहाँ निकलने का मौका मिला, मैं वहाँ से निकला। जब मैं निकल के बाहर निकला
जब मैं उस गेट के बाहर निकला, जिस गेट पर ये लिखा आया था वयं रक्षामा वी प्रोटेक्ट, जब ये लिखा हो, जब मैं उससे बाहर निकला, चिल्का उड़ीसा में वो जगह था, वहाँ से मैं बाहर निकला, तब मुझे फील हुआ कि नहीं, अब मैं इस जगह के लिए आदमी नहीं हूँ, अब मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, अब मैं देश का वो सिपाही नहीं हूँ जो देश के लिए लड़ रहा है, जो लड़ने की तैयारी कर रहा है। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा अब मैं लाख कोशिश कर लूँ तो मैं इसमें दोबारा नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। तो बहुत तकलीफ हुई थी हार्डली, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी तरह ना किसी रूप में मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो आइए, ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन सा है? इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी भारतीय तटरक्षक। और इसी का ये वाक्य है, वयं रक्षामा वी प्रोटेक्ट। कहीं पे भी उसके कैप पे, उसके शर्ट पे, उसके बोर्ड पे, हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो भारतीय तटरक्षक है, पूरे विश्व में जो है इनका पोजीशन है हमारे भारत का, वो 4th है, चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक दल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए अब देखते हैं हम ये कि सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व करेगी? सियोमारा कास्त्रो किस देश की? सियोमारा कास्त्रो, तो याद रखिएगा आपको, इसका है होंडुरस। क्या है इसका? होंडुरस उस देश का नाम है जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति होगी सियोमारा कास्त्रो। तो आप पहली बार नेतृत्व करेगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रिलायंस जियो और भारत पेट्रोलियम ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा ईवी, ऐसे पूछेगा, ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है? तो ईवी मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो ये है आपका नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में पूछेगा अगर कहाँ पे, तो याद रखिएगा गुड़गांव। कहाँ पे? नई दिल्ली में गुड़गांव ऐसा जगह है, क्षेत्र है, जहाँ पे रिलायंस जियो और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके साथ, तो रिलायंस जियो और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के गुड़गांव में। ठीक है, चलिए ये देखिए। उसके बाद है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई जारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सुभाष गर्ग। ये कौन है? हमारे पूर्व वित्त सचिव है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है सुभाष गर्ग, जो लिखा है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सबको याद होगा बहुत दिन से है, निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23, अच्छा ये प्रस्तुत किया जाता है कब? याद रखिएगा 1 फरवरी। कहीं क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल छाप देना है। 1 फरवरी को इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया था, और इस बजट में क्या बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? लक्ष्य तो वो निर्धारित किया है 25,000 किलोमीटर का हाईवे NH तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये कब बजट पारित हुआ था? 1 फरवरी को। चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर, और वो है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? लक्ष्य रखा है 400। ऐसे कितने ट्रेनों को? तो 400। ये मत सोचेगा ये आपकी कैटेगरी का करंट नहीं है, नहीं हो सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप अपने कैटेगरी से बाहर करेंगे, एग्जामिनर उसको अपने कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन का ओर। ये क्या है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 चुना है? याद रखिएगा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो है आपका PR ब्रजेश। ये एथलीट है और इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। कौन सा? PR ब्रजेश को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रक्षा खुफिया एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका JV रेड्डी। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको अभी रक्षा खुफिया एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी का क्या बनाया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया, प्रमुख बनाया गया है JV रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, हमारा मुख्य आर्थिक
सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA। क्वेश्चन कैसे भी डायरेक्ट पूछेगा हमारा CEA कौन है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकता है। लेकिन उसने शर्त रखा है कि जब वृद्धि दर जो है वो हमारा GDP जो है वो कंटिन्यू अगर 8% को मेंटेन करे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। कितनी? 5 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है अगर हमारा GDP 8% हम इसको मेंटेन करके रखे। तो कब तक? 2025-26 या 26-27 तक। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये रखा गया है 9.2%। कितना रखा गया है? 9.2%। कब? 31 जनवरी 2022 को इस बार लक्ष्य रखा गया है कि इतना वृद्धि दर रहने का अनुमान है। किसमें? हमारे GDP में है, जो अलग अलग संस्था के द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग डाटा के रूप में किया जाता है प्रकाशित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे, याद रखिएगा डाटा प्राइवेसी डे ये कब होता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस वर्ष के लिए विषय क्या है? इस वर्ष के लिए है प्राइवेसी मैटर्स, याद रखिएगा। ये इस वर्ष के लिए क्या है? इस वर्ष के लिए ये थीम कह सकते हैं, विषय है। ऐसे तो पूछ सकता है, बहुत सारा 4 ऑप्शन देगा, प्राइवेसी इज आवर राइट, आप उसी को क्लिक कर देंगे, एकदम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन नहीं। याद रखिएगा प्राइवेसी मैटर्स ये थीम है किसके लिए? डाटा प्राइवेसी डे। ये कब होता है? 28 जनवरी को। ठीक है। चलिए कॉपी में यूं बिना मेहनत किए हुए आपको आपके कॉपी में हम छपवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।